ओम शांति। आज सुनेंगे 28/12/1982 के अव्यक्त महावाक्य। टाइटल है सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा बनो। क्योंकि बाबा देखना चाहता है कि सारे बच्चे अपने आप को सितारे रूप में ही पहचाने और दूसरे भी आपको सितारा देखें। क्योंकि जब सितारे की चमक बढ़ती है ना, तो सबको जो है देह नहीं दिखती है, फिर सितारा ही दिखेगा। तो ऐसा दिव्य सितारा अपने भाग का उदय करना है, जो एक रस अवस्था में हम संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सुनेंगे आज के हम आगे के महावाक्य। आज बाप दादा सभी बच्चों को देखकर बच्चे के वर्तमान लगन में मगन रहने की स्थिति और भविष्य प्राप्ति को देखकर हर्षित हो रहे हैं। क्या थे, क्या बने हैं और भविष्य में भी क्या बनने वाले हैं। हर एक बच्चा विश्व के आगे विशेष आत्मा है। हर एक के मस्तक पर भाग का सितारा चमक रहा है। ऐसा ही अभ्यास हो कि सदा चमकते हुए सितारे को देखते रहें। इसी प्रैक्टिस को सदा बढ़ाते चलो। जहाँ देखो, जब भी किसको देखो, ऐसी नेचुरल अभ्यास हो जो शरीर को देखते हुए भी ना देखो। सदा ही नज़र चमकते हुए सितारे की तरफ जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नज़र आप चमकते हुए धरती के सितारों पर जाएगी। अभी विश्व की आत्माएं ढूंढ रही हैं, कोई शक्ति कार्य कर रही है, ऐसी महसूसता, ऐसी टचिंग अभी आने लगी है। लेकिन कहाँ है कि कौन है जो ये ढूंढते हुए भी जान नहीं सकते। भारत द्वारा ही आध्यात्मिक लाइट मिलेगी, यह भी धीरे धीरे स्पष्ट होता जा रहा है। और इस कारण विश्व की चारों तरफ नज़र से हटकर भारत की तरफ हो गई है। लेकिन भारत में किस तरफ और कौन सी आध्यात्मिक लाइट देने के निमित्त है, अभी यह स्पष्ट होना ही है। सभी के अंदर अभी ये खोज है कि भारत में अनेक आध्यात्मिक आत्माएं कहलाने वाली, आखिर भी इसमें धर्मात्मा कौन और परमात्मा कौन, ये तो नहीं है ना, ये तो नहीं है ना, इसी सोच में लगी हुई हैं और यही इस फैसले पर अभी तक पहुंच नहीं पाए। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को सही निशाना, यथार्थ ठिकाना दिखाने वाले कौन। डबल विदेशी समझते हैं ना कि हम भी वही हैं ना, फिर इतना विचारों को भटकाते क्यों हो। सदा के लिए ऐसी स्थिति बनाओ जो सदा चमकते हुए सितारे को देखे, दूर से ही आपकी चमकती हुई लाइट दिखाई दे। अभी तक जो भी सम्मुख आते हैं, संपर्क में आते हैं, उन्हों को अनुभव होता है, लेकिन दूर दूर तक यह टचिंग हो, यह वाइब्रेशंस फैले, उसमें अभी और भी अभ्यास की आवश्यकता है। अभी निमंत्रण भी देना पड़ता है कि आओ, आ करके अनुभव करो। और लेकिन जब वह चमकते हुए सितारे को देखते, जैसे सूर्य चंद्रमा समान है, अपनी संपूर्ण स्टेज पर स्थित होगा, फिर क्या होगा। जैसे स्थूल रोशनी के ऊपर परवाने स्वतः ही आते हैं और क्षमा बुलाने नहीं दे जाती, लेकिन प्यासे परवाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। ऐसे आप चमकते हुए सितारों पर भटकती हुई आत्माएं, ढूंढने वाली आत्माएं स्वतः ही पाने के लिए, मिलने के लिए ऐसी फास्ट गति से आएंगे, जो आप सबको सेकंड में बाप द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने की तीव्र गति से सेवा करनी पड़ेगी। और इस समय मास्टर दाता का पाठ बजा रहे हो, मास्टर शिक्षक का पाठ चल रहा है, लेकिन अभी सतगुरु के बच्चे बन गए। गति और सदगति के वरदाता पाठ बजाना है। मास्टर सतगुरु का स्वरूप कौन सा होता है जानते हो। अभी तो बाप का भी और बाप आप सबका शिक्षक विशेष पाठ रूप में चल रहा है। इसलिए बच्चों के रूप में कभी कभी बाप को भी नाज और नखरे देखने पड़ते हैं। शिक्षक के रूप में बार बार एक ही पाठ याद कराते रहते हैं। सतगुरु के रूप में गदगति सदगति का भी सर्टिफिकेट, फाइनल वरदान सेकंड में मिलेगा। तो मास्टर सतगुरु का सोमान अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीति चलने वाले ऐसे स्वरूप अब प्रैक्टिकल में बाप और अपना अनुभव करेंगे। सतगुरु का स्वरूप अर्थात संपन्न समान बनाकर साथ ले जाने वाले सतगुरु के स्वरूप में मास्टर सतगुरु भी नज़र से निहाल करने वाले। मत कुद्दी और गीत हुई है ना, जीत हो गई, गति हो गई। इसलिए गुरु मंत्र प्रसिद्ध रखा गया है।
सेकंड का मंत्र लिया, समझते गति हो गई। मंत्र अर्थात श्रेष्ठ मत मिल गई ना। ऐसी पावरफुल स्टेज श्रीमत देंगे जो आत्माएं अनुभव करेंगी। हम गति सदगति को ठिकाना मिल गया। ऐसी शक्तिशाली स्थिति को अब से आपको सितारों को अभी आगे और बढ़ना है, अपनी स्थिति को लाइट बनाना है और सदा एक रस संपूर्ण चमकता हुआ सितारा ऐसा स्वयं को प्रत्यक्ष करो। सुना क्या करना, डबल विदेशी तीव्र गति वाले हो या रुकने वाले हो, कभी बादलों के बीच में छिप नहीं जाना। बादल आते हैं, ऐसा संपूर्ण स्वरूप बहुत काल का सदा सदा रहे, तब प्रत्यक्षता हो। अभी अभी चमकता हुआ सितारा अभी अभी बादलों में छिप जाए तो विश्व की आत्मा स्पष्ट अनुभव कर नहीं सकती। इसलिए एक रस रहने का, सदा सूर्य समान चमकते रहने का संकल्प करो कि हम कल्प कल्प के वही विजयी आत्माएं हैं और हमें वैसा ही अपना स्वरूप बनाना है। तो ऐसे सभी विशेष बच्चों को याद करते हुए बाबा ने हर बच्चे को याद प्यार दिया और साथ में बाबा ने कुछ सारांश लास्ट में कहा कि सदा नज़र चमकते उस तारे की तरफ ही जाए। जब ऐसी रूहानी नज़र सदा नेचुरल रूप में हो जाएगी, तब विश्व की नज़र आप चमकते हुए सितारों के ऊपर अवश्य जाएगी। इसलिए अपनी नज़र को से निहाल करने का पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, ओम शांति।